हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के अगर एग्जाम देने जा रहे हैं या और भी कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक जरूर देखना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस डिस्कस करते हैं फिटर आईटीआई एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड टू मेजर अ डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। किसी भी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का अगर हमें डायमीटर मेजर करना है तो उसके लिए हम कौन सा जो टूल्स है, मेजरिंग टूल्स हम यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, फीलर गेज, डेप्थ गेज। सो राइट आंसर इज वर्नियर कैलिपर। Next is which welding process used to consumable electrode and an inert gas shield। I mean कि कौन सी वेल्डिंग का ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोड को जो है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स यूज होती है, जिसमें कि मिग वेल्डिंग्स, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। जो गैस जिसमें हम गैस यूज करते हैं उसमें कौन सी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होती है, तो वो है हमारा मिग वेल्डिंग। Next is the process of removing sharp edge and bar from metal surface is known as। I mean कि जब भी हम कोई मेटल से जो शार्प एज होते हैं उसके वर्स वगैरह अगर हमें मिटाने होते हैं, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देखेंगे, ये हमें शार्प एजेस होते हैं या कॉर्नर्स में है, इन बर्स वगैरह अगर हमें रिमूव करना है तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम डिबरिंग प्रोसेस करते हैं। और ये जो टूल देख रहे हैं आप, इसको हम डिबरिंग टूल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फाइल यूज टू फाइलिंग फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस को अगर आपको फाइल करना है तो उसमें से उसके लिए आप कौन सी फाइल यूज करेंगे। हाफ राउंड फाइल, फ्लैट फाइल, ट्रायंगुलर फाइल। राइट आंसर इज फ्लैट फाइल, जैसा आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट कॉमनली यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसको हम एज ए लुब्रिकेंट यूज नहीं करते। लाइक ग्रेफाइट, टेफ्लॉन, सिलिकॉन एंड सैंड पेपर। सो राइट आंसर इज सैंड पेपर, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। इसको हम लुब्रिकेंट के लिए यूज नहीं करते। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ मेटल टू हाई टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट स्लोली टू इम्प्रूव इट्स हार्डनेस इज कॉल्ड। जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप मेटल को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, देन उसको स्लोली स्लोली ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो हार्डनेस के इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। लाइक एनिलिंग कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं, या हार्डनिंग कहेंगे, या क्वेंचिंग कहेंगे। तो राइट आंसर इज टेम्परिंग। जैसे मेटल को गर्म करते हैं और धीरे धीरे हम उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो उसको हम टेम्परिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी इक्विपमेंट शुड बी worn टू प्रोटेक्ट द आईज व्हाइल ऑपरेटिंग मशीन्स। इनमें से कौन से जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं जो आपकी मशीनरी पे काम करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए यूज होते हैं, तो राइट आंसर इज सेफ्टी गोगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर हैज फ्लैट नैरो टिप एंड इज यूज्ड फॉर ड्राइविंग स्क्रू विथ स्लॉटेड हेड। इनमें से कौन सा स्क्रू ड्राइवर है जिसका फ्लैट हेड होता है, नैरो टिप्स, एंड यूज फॉर ड्राइविंग स्क्रू स्लॉटेड हेड्स में अगर हमें कुछ स्क्रूज को टाइट करना है, लूज करना है, तो उसके लिए हम इसमें से कौन सा यूज करें, तो फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर हम उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड यूज टू डिटेक्ट सरफेस क्रैक इन मेटल कंपोनेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग, आई मीन कि इसमें से कौन सा ऐसा एक प्रोसेस है जो कि टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के मेथड्स के अकॉर्डिंग सरफेस के जो सरफेस में जो क्रैक्स वगैरह आते हैं उसको हम डिटेक्ट यानी पहचान सकते हैं। तो इसमें से कौन सा वो प्रोसेस है। लाइक अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, डाई पेनिट्रेट टेस्टिंग। So right answer is magnetic particle testing. Next is the formula of V is equal to IR represent which fundamental concept in electricity. So right answer is Ohm's law. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की आप इसे बताना है इसमें से कौन सी यूनिट होती है। लाइक पास्कल, न्यूटन, जूल या वाट। सो राइट आंसर इज पास्कल। Next is the process of joining two pieces of metal together using a molten filler metal is known as।
हम ऐसे दो पीसेस को हमें को जोड़ना है, उसको जोड़ने के लिए मोल्टन जो फिलर मेटल हम उसको यूज करते हैं, उसको हम क्या प्रोसेस कहते हैं? सो राइट आंसर इज ब्रीजिंग, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। Next is a which of the following used to measure the amount of fuel air mixture entering and engines entering an engine. So इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम एयर जो हमारा इंजन में फ्यूल और एयर के मिक्सचर को जो हम एंट्री कराते हैं उसके लिए हम इसमें से कौन सा इक्विपमेंट उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं? सो राइट आंसर इज एयर फ्यूल रेशो गेज। लाइक कुछ इस तरीका गेज होता है जो कि एयर और फ्यूल के रेशो को मेजर करता है कि हमारे इंजन में कितना फ्यूल और एयर का रेशो है। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ वाल्व इज यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन पाइपलाइन। पाइपलाइंस में हम जो फ्लूइड है हमारा उसको फ्लो जो फ्लूइड का फ्लो है उसको रेगुलेट करने के लिए हम इनमें से कौन सा वाल्व यूज करते हैं? राइट आंसर इज ग्लोब वाल्व, जैसा आप यहाँ से देख सकते हैं। Next is which of the following is safety hazard associated with oxy fuel cuttings? Oxy fuel cuttings के लिए इनमें से कौन सा सेफ्टी hazard है जो हम यूज करते हैं? लाइक बैकफायर। Next is which of the following is used to measure the hardness of a material? इसमें से कौन सा जो मेजरिंग फॉलोइंग मेजर हार्डनेस मेजर करने के लिए इसमें से हम कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? सो राइट आंसर इज ड्यूरोमीटर। ड्यूरोमीटर इज ये दिस इज द ड्यूरोमीटर। सो इसकी हम यूज करके हम मेटल की हार्डनेस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एंगल ऑफ बीएसडब्ल्यू थ्रेड? बीएसडब्ल्यू थ्रेड का एंगल कितना होता है? सो राइट आंसर इज 55 डिग्री। Next is the process of removing metal from a workpiece using a rotating abrasive wheels is called। यानी हमें किसी मेटल पे से कुछ मेटल को किसी भी वर्क पीस पे से हमें मटेरियल को कुछ रिमूव करना है और उसके लिए हम रोटेटिंग एब्रेसिव व्हील्स का यूज कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग, टर्निंग, मिलिंग या डलिंग। सो राइट आंसर इज ग्राइंडिंग, जैसा आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ग्राइंडिंग कहते हैं और ग्राइंडिंग में जो हम व्हील्स वगैरह यूज करते हैं वो हमारा एब्रेसिव ग्रेन से मिलकर बना होता है और रोटेटिंग पोजीशन में वो काम करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ बेरिंग यूज्ड इन मशीनरी। इनमें से कौन सा जो बेरिंग है वो जनरली हम कॉमन यानी जनरल बेरिंग है जो कि हम मशीनरीज में यूज करते हैं? बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, स्लीव बेरिंग या ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हम नॉर्मली मशीन्स में सभी तरह के बेरिंग्स हम अलग अलग बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट अलग अलग तरह के बेरिंग्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स यूज्ड टू मेजर एंगल विद हाई प्रिसीजन। अगर आपको किसी कंपोनेंट का एंगल मेजर करना है विद एक्यूरेसी यानी हाई एक्यूरेसी में हाई प्रिसीजन में अगर आपको किसी कंपोनेंट का एंगल मेजर करना है तो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे? फर्स्ट वन इज वर्नियर कैलिपर, बेवल प्रोटेक्टर, फिलर गेज, स्क्रू गेज। राइट आंसर इज वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, जैसा आप यहाँ से देख सकते हैं। और इससे हम 5 मिनट्स तक की एक्यूरेसी में एंगल को मेजर करते हैं। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 5 मिनट होता है। 5 मिनट मीन्स क्या होगा? आपका 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। सो ये 5 मिनट की एक्यूरेसी में आपके एंगल्स को मेजर कर सकता है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ मेटल टू हाई टेम्परेचर एंड द रिपीटली कूलिंग इट टू इंक्रीज इट्स हार्डनेस इज कॉल्ड। यानी आपको बताना है कि अगर हम किसी मेटल को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर तक एंड उसको एक साथ उसको एकदम उसको ठंडा करने के लिए हम उसको छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है? हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है उसकी और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम हार्डनिंग प्रोसेस कहते हैं। लाइक हमने मेटल को गर्म किया और तुरंत ही उसको फिर ठंडा करने के लिए छोड़ दिया किसी लिक्विड या किसी चीज में। सो एकदम से अगर हम ठंडा करते हैं तो उसको उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हार्डनिंग प्रोसेस कहते हैं। Which of the following is a common method of joining plastic pipes together? इसमें से कौन सा एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम जो प्लास्टिक के जो पाइप्स होते हैं आपने जो फिटिंग्स वगैरह प्लम्बर फिटिंग्स वगैरह में आपने देखा हो या नॉर्मल भी, तो उन पाइप्स को फिटिंग्स करने के लिए हमें जो जॉइंट करने के लिए हम इनमें से कौन सा जो मेथड है वो यूज करते हैं? वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रिजिंग या सेल्वेंट सीमेटिंग्स। राइट आंसर इज सॉल्वेंट सीमेंटिंग। जैसा कि आपने यहाँ देखा है हम इस तरह के लिक्विड्स के थ्रू इसमें लगाते हैं और फिर पाइप्स को इसमें फिट करते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सॉल्वेंट सीमेंटिंग।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कटिंग टूल यूज्ड इन मशीनिंग। इनमें से कौन सा ऐसा जो कटिंग टूल्स है, जो टूल्स है जो कि नॉट अ टाइप ऑफ कटिंग टूल, जिसमें से कोई सा ऐसा टूल है जो कटिंग टूल नहीं है, और मशीनिंग में हम कटिंग के लिए इसका यूज नहीं करते, लाइक ड्रिल बिट, टैप, एंड मिल एंड वर्नियर कैलिपर। तो राइट आंसर इज वर्नियर कैलिपर, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का यूज हम कटिंग के लिए नहीं, मेजरिंग के लिए करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन बेल्ट। बेल्ट इसमें से कौन सा जो बेल्ट है वो इज अ टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन बेल्ट, इसमें से कौन सा पावर ट्रांसमिशन बेल्ट का टाइप है। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ वी बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, तो सभी हमारे ये पावर ट्रांसमिशन के लिए बेल्ट का यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ गेज इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ मटेरियल। डायल गेज, फीलर गेज, रेडियस गेज, स्क्रू गेज। राइट, ये क्वेश्चंस में थोड़ा मिस्टेक है, इसको हम कट करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा फिलर गेज जैसे डायल गेज, अगर मैं आपको बताता हूँ, डायल गेज होता है हमारा वो जो भी सरफेस में जो वेरिएशंस हो रहे हैं उसको हम मेजर करते हैं। फिलर गेज से दो मैचिंग पार्टों को चेक करते हैं, बीच के गैप को चेक करते हैं। एंड रेडियस गेज से हम किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रोफाइल में रेडियस है, इनर आउटर रेडियस है, उसको चेक करते हैं। और थ्रेड पिच गेज से हम उसकी जो भी हमारे नट बोल्ट्स होते हैं उनकी पिच को चेक करने के लिए हम ये गेज यूज करते हैं, लाइक फिलर गेज जैसा आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी प्रिकॉशन व्हेन यूजिंग पावर टूल। इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो कि हम सेफ्टी के लिए यूज करते हैं जब भी हम पावर टूल्स को यूज करते हैं। वेयरिंग लॉन्ग क्लोथ्स, हम लंबे कपड़े पहने चाहिए। यूजिंग टूल्स विद डैमेज कॉर्ड्स, एंड वर्किंग इन अ cluttered area, and wearing safety goggles. So right answer is wearing safety goggles. Next is which of the following is a type of fasteners that require a pre-drill hole। इसमें से कौन सा फास्टनिंग मेथड्स के लिए हमें जो प्री होल की रिक्वायरमेंट होती है। सो राइट आंसर इज रिवेट। नेक्स्ट इज which type of gear has teeth that are cut at an angle to the गियर एक्सिस। इसमें से कौन सा जो गियर्स है वो उसके जो टीथ्स होते हैं किसी पर्टिकुलर किसी एंगल पे कट किए होते हैं। राइट आंसर इज हेलिकल गियर। अगर आप देखें तो इस पर गियर होता है, इस पर गियर पे जो टीथ्स होते हैं वो अगर हम देखें तो एक्सिस से स्ट्रेट होते हैं, और हेलिकल गियर जो होते हैं उसके एक्सिस से किसी पर्टिकुलर एंगल पे होते हैं। बेवल गियर होते हैं वो इंक्लाइंस होते हैं उसके, एंड वर्म गियर्स में वर्म एंड वर्म व्हील थ्रेड के अकॉर्डिंग ये गियर्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। राइट आंसर इज ये पर्टिकुलर एक्सिस से पर्टिकुलर किसी एक एंगल पे है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ टैप रिंच इन फिटिंग टूल्स में हमें जो टैप रिंच होती है उसका क्या प्रयोग होता है, क्या यूज होता है टैप रिंच। सो राइट, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। जैसे टैप है, टैप को होल्ड करने के लिए जो टैप रिंच जो दी है उसका क्या यूज है। टू टाइटन नट बोल्ट को टाइट करने हैं। टू होल्ड द टैप को होल्ड करना है। एंड टू मेजर थ्रेड को मेजर करना। टू मार्क डायमेंशन को मार्क करना। सो ये क्या जनरली क्या टैप को होल्ड करने के लिए हम टैप रिंच का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग द हार्डनेस ऑफ अ मटेरियल। इसमें से कौन सा जो प्रोसेस है जनरल हम नॉर्मली उस मेथड को यूज करते हैं किसी भी कंपोनेंट की हार्डनेस को मेजर करने के लिए। सो आपके ऑप्शन है ब्रिनल हार्डनेस, जैसे रॉकवेल, विकर हार्डनेस, एंड ऑल ऑफ अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। इनमें से हम सभी तरह के प्रोसेसेस का यूज करते हैं मेटल की हार्डनेस को चेक करने के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ अ लिक्विड। हम इनमें से कौन सा जो मेजर टू फ्लो रेट को मेजर करने के लिए हम कौन सा इसमें से टूल यूज करते हैं, लाइक थर्मोमीटर्स, मोनोमीटर्स, मैनोमीटर्स, या फ्लोमीटर्स, या हाइड्रोमीटर। सो राइट आंसर इज फ्लोमीटर्स। सो फ्लोमीटर्स के थ्रू हम क्या है किसी भी जो हमारा लिक्विड है उसको फ्लो रेट को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी हैजार्ड एसोसिएट विद द वेल्डिंग। इसमें से कौन सा ऐसा सेफ्टी हैजार्ड्स है जो वेल्डिंग के साथ एसोसिएट करता है। राइट तो ऑप्शन इज इलेक्ट्रिकल शॉक, नॉइस एक्सपोजर, केमिकल एक्सपोजर, एंड ऑल ऑफ अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। हम अगर देखें तो वेल्डिंग के साथ ये सभी हैजार्ड से लिंक होते हैं। Next is which of the following is a type of measurement that involve the comparison of
कंपैरिजन ऑफ टू एंगल्स। तो इसमें से कौन सा एक प्रोसेस आपको बताना है, विच आर द टाइप ऑफ, इसमें से कौन सा टाइप है जिसमें हम दो एंगल्स की कंपैरिजन, दो लेंथ को अगर हम मेजर कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा मेथड यूज होगा। हम बात कर रहे हैं लेंथ की। लेंथ जो होती है हमारी वो लीनियर मेजरमेंट टूल्स में आती है। तो लीनियर मेजरमेंट जो प्रोसेस होता है उसमें हम लेंथ एटसेट्रा मेजर करते हैं। एंगुलर में हम एंगल्स को मेजर करते हैं। सरफेस में हम जो हमारा सरफेस टेक्सचर उसके वेरिएशंस को करते हैं। टॉलरेंसेस हमारी ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के डिफरेंस को टॉलरेंस कहते हैं। राइट आंसर इज लीनियर मेजरमेंट्स। सो नेक्स्ट इज which of the following tools is used to measure the inside diameter of a cylindrical object। इसमें से सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को जो सिलिंड्रिकल डायमीटर है उसको मेजर करने के लिए हम इनमें से कौन सा टूल यूज करते हैं। ज्यादा इनसाइड डायमीटर अगर हमें किसी सिलेंडर ऑब्जेक्ट का मेजर करना है तो कौन सा टूल इसमें से यूज करते हैं, लाइक वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, फिलर गेज या इनसाइड माइक्रोमीटर। सो राइट आंसर इज इनसाइड माइक्रोमीटर। Next is that the process of joining two pieces of metal together using an electrical arc is called। अगर हम दो मेटल के दो पीसेस को जोड़ रहे हैं, सो उसको जोड़ने हम कौन सा इलेक्ट्रिकल आर्क जो इसमें निकलती है, तो ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसे हम दो पीसेस को जोड़ते हैं, लाइक वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रिजिंग, रिवेटिंग। सो राइट आंसर इज वेल्डिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कटिंग टूल यूज्ड इन अ लेथ। इनमें से कौन सा जो टाइप का टूल है जो कि हम लेथ मशीन पर कटिंग्स के लिए कटिंग टूल्स एज ए कटिंग टूल्स हम यूज करते हैं। राइट आंसर इज टूल बिट्स, टैप, टूल बिट्स, है ना, ड्रिल बिट, टैप, टूल बिट एंड रीमर्स। राइट आंसर इज टूल बिट। जैसे हमें ये देख सकते हैं, जो टूल बिट्स होती हैं इनका प्रयोग हम जनरली लेथ मशीन पर ही टूल्स की कटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ थ्रेड यूज इन मैकेनिकल फास्टनर्स। इसमें से कौन सी जो थ्रेड्स है वो जनरली मैकेनिकल्स के फास्टनर्स, मैकेनिकली फास्टनर्स जितने भी होते हैं उनमें यूज करते हैं। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ वो हमारा एक्मे थ्रेड भी करते हैं, बटरस थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, वी थ्रेड। तो ये सभी तरह की थ्रेड्स जो है हमारा वो जनरली हम जो हमारे फास्टनर्स होते हैं, नेट बोल्ट्स होते हैं, उनमें हम जनरली ये यूज करते हैं। नेक्स्ट इज which type of wrench is used to tight or loosen pipe fittings। इनमें से कौन सी जो रेंच है वो हम पाइप्स की अगर हमें फिटिंग्स करनी है, लाइक लूज करना है, टाइट करना है, तो इसमें से कौन सी रेंच हम यूज करते हैं। एडजस्टेबल रेंच, पाइप रेंच, एलन रेंच या बॉक्स रेंच। राइट आंसर इज पाइप रेंच। आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ enlarging a drill hole using a rotating cutting tool is called। the process of enlarging, हमें किसी भी ड्रिल किए गए होल को बड़े करने का विद रोटेटिंग कटिंग टूल्स, ऐसा हमें अगर साइज को बड़ा करना है तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ड्रिल किए गए होल को बड़ा करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या प्रोसेस कहते हैं। हम ड्रिलिंग कहते हैं, रिमिंग कहते हैं, बोरिंग कहते हैं, टैपिंग। तो इसको हम बोरिंग कहते हैं। सो राइट आंसर इज बोरिंग। आप जैसा यहाँ से देख सकते हैं, हमने टूल्स के थ्रू हम इसको होल के साइज को बड़ा कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोरिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी प्रिकॉशन व्हेन यूजिंग कंप्रेस्ड एयर। हमें जब हम कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं अपने न्यूमेटिक सिस्टम में, तो हमें क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, लाइक पॉइंटिंग द एयर नोजल टुवर्ड द बॉडी, है ना, over in fittings, tires, and using compressed air to clean clothing, using appropriate personal protective equipments। Right answer is using appropriate personal protective equipments का यूज हमें करना चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। इसमें से कौन सा टाइप है जो मैकेनिकली पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज करते हैं। राइट आंसर इज बेल्ट ड्राइव सिस्टम, लाइक हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशर्स के लिए यूज करते हैं, न्यूमेटिक भी सेम दैट, एंड बेल्ट ड्राइव एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो राइट आंसर इज बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव का प्रयोग हम मैकेनिकली पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ से देख सकते हैं, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में अगर हमें पावर को ट्रांसमिट करना है तो हम यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा डिफेक्ट है जो वेल्डिंग करते समय जनरली ये एक साधारण सा डिफेक्ट है जो कि ज्यादातर आता है। पोरोसिटी, डिस्टोर्शंस, लैक ऑफ फ्यूजन्स और या ऑल ऑफ अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। जनरली ये सभी तरह के डिफेक्ट हमें मिलने को वेल्डिंग्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिकल पावर की इनमें से कौन सी
यूनिट है। सो राइट आंसर इज वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच टाइप ऑफ वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो इन हाइड्रोलिक सिस्टम। आपको बताना है कि आप हाइड्रोलिक सिस्टम में आपको जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आप कौन सा वाल्व यूज करते हैं, चेक वाल्व, गेट वाल्व, कंट्रोल वाल्व या बॉल वाल्व। सो राइट आंसर इज कंट्रोल वाल्व। Next is which of the following is a type of non-destructive testing method using to detect internal defect in metal components। आपको बताना है which of the following इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है, जो टाइप ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का एक प्रोसेस है जो कि किसी भी मेटल में के इंटरनल जो डिफेक्ट्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। लाइक अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग है या डाई पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग प्रोसीजर है। सो राइट आंसर इज रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ टूल इज यूज्ड टू मेजर द थ्रेड पिच ऑफ अ स्क्रू और बोल्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टूल है जिसकी सहायता से हम नट और बोल्ट की पिच को चेक कर सकते हैं। सो ऑप्शन इज वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, राइट, वन सेकेंड, माइक्रोमीटर, स्क्रू, थ्रेड पिच गेज एंड डेप्थ गेज। सो राइट आंसर इज थ्रेड पिच गेज, जैसा कि आप यहां से ये देख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी प्रिकॉशन व्हेन वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम कर रहे होते हैं तो उसका हमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस का यूज करना चाहिए। सो ऑप्शंस है यूजिंग वेट हैंड, ओवरलोडिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, यूजिंग डैमेज कॉर्ड्स, यूजिंग इंसुलेटेड टूल्स। सो राइट आंसर इज यूजिंग इंसुलेटेड टूल्स, क्योंकि हम जब भी बिजली का काम करते हैं तो हमारे जो टूल्स वगैरह होते हैं वो इंसुलेटेड होने चाहिए। विच टाइप ऑफ फाइल इज यूज्ड टू फाइल कर्व सरफेस। अगर आपको किसी कर्व सरफेस पे अगर आपको फाइलिंग करनी है तो कौन सी फाइल इसमें से आप यूज करते हैं, हाफ राउंड फाइल, राउंड फाइल, फ्लैट फाइल और ट्रायंगुलर फाइल। सो राइट आंसर इज हाफ राउंड फाइल। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ वर्कपीस यूजिंग अ रोटेटिंग कटिंग टूल इज कॉल्ड। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को रिमूव करते हैं सरफेस से, एंड अ वर्कपीस यूजिंग अ रोटेटिंग कटिंग टूल्स इज कॉल्ड। आपको बताना है द प्रोसेस ऑफ मटेरियल सरफेस। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो प्रोसेस है जिसमें आपका जो कटर है रोटरी मोशंस में कटिंग करके मेटल को कट कर रहा है। सो आपके ऑप्शन है ग्राइंडिंग, टर्निंग, मिलिंग और ड्रिलिंग। अगर आप देखें तो ये जो प्रोसेस है वो मिलिंग का प्रोसेस है, इसमें हम ये मिलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेजरमेंट दैट इन्वॉल्व द कंपैरिजन ऑफ टू एंगल्स। इसमें बताना आपको इसमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो दो एंगल्स को कंपेयर करने के लिए उस तरह की मेजरमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो लीनियर मेजरमेंट, जैसे लीनियर में बताया था मैंने, हम इसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट, थिकनेस, ब्रीथ ये सभी मेजर करते हैं, तो दैट इज लीनियर। हम बात कर रहे हैं एंगल के लिए, तो एंगल के लिए क्या हो, एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट इज राइट आंसर, सरफेस मेजर टॉलरेंस, राइट आंसर इज एंगुलर मेजरमेंट। तो गाइस ये तो था एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज। नेक्स्ट सीरीज में आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा। अगर आपका सवाल है, कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।